जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने आज या नहीं, कल मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था, जिसमें आंटी बोल रहे थे कि एक तो हमें मतलब वीरवार को दूध जलेबी ज़रूर खानी चाहिए। उससे जो हमारे पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो वीरवार को गुरु जी के आगे भोग लगा के वो हमें ज़रूर खाना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि हमें जो बनाना हमें 12 बजे से पहले पहले ही खाना चाहिए, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। ये उन्होंने सत्संग में बता रहे थे, मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ। तो मैंने कहा कि जो हमारा संगत परिवार है वहाँ तक पहुँच जाए। किसी और प्लेटफॉर्म से मैं सत्संग सुन रही थी। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि जब हम शाम को चाय पीते हैं तो उसके साथ हमें चने खाने चाहिए। तो ये गुरुजी महाराज ने मुझे शायद किसी संगत को मैसेज होगा, और ये मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं केला जो है कभी भी खा लेती हूँ, मैं शाम को भी खा लेती हूँ। जैसे कल मुझे प्रसाद मिला था तो मैंने रात को और डिनर बनाने लगी थी, तो उससे पहले ही मैंने केला आते सारी खा लिया था। तो ऐसा है कि मतलब हमें सोच समझ के खाना चाहिए, और जो गुरुजी ने बताया है उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, ताकि हम अपनी सेहत ठीक रख सकें। तो सत्संग में बताई हुई चीज़ों का हमें जो है यूज़ ज़रूर करना चाहिए। जैसे कोई उपाय भी बताते हैं तो वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब मैं तो भूल जाती हूँ, कई बार तो मैं भूल जाती हूँ, कई कर भी लेती हूँ उपाय, कई मैं भूल भी जाती हूँ। कि मैं सोचती हूँ कौन कौन से उपाय करूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता, और कभी कभी तो नेगेटिविटी इतनी हैवी हो जाती है कि मन ही नहीं करता कुछ करने को। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपने ये मुझसे शेयर करवाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि बस तेरे पास अभी शुक्राना की ही चाबी है, बस शुक्राना कर दिल खोल के, और बाकी सब मुझ पे छोड़ दे, आने वाला समय तेरा अच्छा ही होगा। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और अभी गुरुजी महाराज एक और मैसेज मुझे दे रहे हैं कि मैं महाकाली के साथ तेरे घर आ रहा हूँ, अपनी एनर्जी में वापस लौट आ, जैसी है वैसी बन, दुनिया को देखकर मत बदल, ये दुनिया तुझे अपने जैसा बना देगी, और तू सबसे अलग है, इसलिए पुत्र दूसरों के चक्कर में अपने अस्तित्व को मत खोने दे। शुक्राना गुरुजी। नहीं गुरुजी, मैं जैसी हूँ आपके सामने मैं वैसी ही रहूँगी, और जो मैं कर रही हूँ, जो आपकी आज्ञा होगी वो ही मैं करूँगी। तो शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज मेरा पास बहुत काम था, तो सुबह मैंने सोचा कि मैं जो है आज सुबह की जोत नहीं जगा पाऊँगी, क्योंकि मैं अब अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, तो मैं कब नहाऊंगी, कब मैं जोत जलाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे थे। फिर क्योंकि ये थोड़ा सा फिर बोलते हैं, तो इसलिए फिर मैं लड़ाई ना हो, घर पे शांति रहे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनको ब्रेकफास्ट वगैरह करा दूं, और अगर मुझे लगा कि भी अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर मैं नहा धोकर जोत बत्ती कर दूंगी। पर संगत जी देखो, गुरु जी की तो महिमा अपरंपार है। तो जैसे ही मेरे गुरु जी ने फटाफट से मेरे काम भी करवा दिए, सारे काम भी हो गए, मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया,
और मैं फटाफट से नहा धो के मैंने जोत बत्ती भी कर ली, सूर्य भगवान को भी अर्घ दे दिया, तुलसी माता का भी को भी मत्था टेक लिया। तो उन सब के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज कि अपने बच्चों को हिम्मत दे देते हैं, शक्ति डाल देते हैं उनमें, और उनको वैसी सोच बना देते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, और तुम जो है बस ये लेज़ीनेस दिखा देते हो कि नहीं होगा। तो उसके लिए महाराज का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब अप्रैल स्टार्ट हो गया है, तो गुरुजी महाराज के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मैसेजेस आते हैं। तो काफ़ी यूनिवर्स के भी मैसेजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, और वो ये भी बता रहे हैं कि तुम्हारे घर के लोग कैसे तुमसे जल रहे हैं और तुम्हारा कितना बुरा चाहते हैं, तुम दोनों को इकट्ठा देखना नहीं चाहते हैं। पर ये जो हम गुरुजी महाराज की पूजा करते हैं, सत्संग में जाते हैं, या नाम जप रहे हैं, जोत जगा रहे हैं, शिव पुराण पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ही हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना है महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज। महाराज आपकी कृपा सब पे बरसती रहे, सबको चढ़ती कला में रखें। और मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ, सबके घर में रोज़ी रोटी हो, सब खुशियाँ मनाएं और सब आपके बताए हुए रास्ते पर चलें। और मैं अब नए सत्संग की तैयारी करूँगी, और गुरु महाराज मैं आपका सत्संग शुक्राना सत्संग तो दिल की गहराइयों से करती हूँ महाराज आपका, कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है, और आगे भी जो भी दे रहे हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है महाराज आपका। मैं अपने भाई की तरफ से शुक्राना करती हूँ महाराज, उसको अच्छी सोच देने का शुक्राना, उसके अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, उसके सारे कष्ट दूर करने का शुक्राना, उसके काम को ब्लेस करने का शुक्राना, उसको निरोगी काया देने का शुक्राना, उसकी एलर्जी ठीक करने का शुक्राना। शुक्राना महाराज, मेरे भाई की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना महाराज, उनको यहाँ लाने का शुक्राना महाराज, उनको काम में लगाने का शुक्राना गुरुजी महाराज, और हम दोनों को ब्लेस करने का शुक्राना महाराज। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में। सर्वथा भला करना महाराज, सबको खुशियाँ देना महाराज, सबको चढ़ती कला में रखना। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब लुधियाना से गुरु महाराज की बेटी अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं 2023 में गुरु जी ने महाराज ने मेरे को अपने साथ जोड़ा था अप्रैल के महीने, और उसके बाद मेरे पूरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को जोड़ा। उस बात का बहुत बहुत शुक्राना। जितनी बार गुरु महाराज ने मेरे को वड्याई करने का मौका दिया है, और वो हमेशा ही अपने गुरु महाराज के बारे में बोलती हूँ कि शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मेरे को जोड़ा, और मेरे पे इतनी मेहर की, मेरे बच्चों को और मेरे अंकल को भी अपने साथ जोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना। और जोड़ने के बाद गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को डोगरी मंदिर में सेवा भी दी है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु महाराज ने एक छोटी सी सेवा मेरे को भी दी हुई है कि जहाँ हम संगत जी रहते हैं उस साइट में हर मंथली सत्संग होता है, और उस सत्संग में मैं भी हम ग्रुप बना हुआ है, और उसमें हम सत्संग करके हम हमेशा हर महीने जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ पे सेवा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपको, आपने हमें ये ब्लेस की है। बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं कौन से गुरु महाराज ये सेवा, छोटी सी सेवा देकर हमसे पता है कितने बड़े बड़े बुरे बुरे कर्म होते जो इतने वो हमें कटवाते हैं।
तो शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि गुरु महाराज का एक अपना लीला है, अपनी वो मीन्स की मिरेकल है कि गुरु महाराज हमें आंच नहीं आने देते। इतने बुरे कर्म होते हैं और छोटे कर्मों से हमें एक छोटे छोटे ये सेवा देकर हमारे ये गुरु महाराज हमारे कष्ट हमारे बुरे कर्म कटवाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आज गुरु महाराज की कृपा से मैं 15 दिन हो गए मेरे को, मैंने अमृत वेला शुरू किया हुआ है। तो अभी मैं सुबह के 5 बज गए हैं, जैसे मैं 4 बजे उठी थी, 4 सवा 4 बजे उठी थी, तो वैसे ही मैं अमृत वेला करके उठी हूँ। तो गुरु महाराज का पहला नहीं सॉरी दूसरा मैसेज था कि बेटा उठ गई है तो शुक्राना करते जाना। तो मेरे को यही लगा है कि गुरु महाराज ने मेरे को भी बोला है। तो संगत जी वैसे मैं रोज कोशिश करती हूँ, कितनी बार किया है, पर शुक्राना सत्संग नहीं शेयर हो पाता है। कोई ना कोई आ जाती है, इसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती। तो गुरु महाराज जो आप बुलवाओगे वो ही मैं बुलवाऊंगी। संगत जी गुरु महाराज की बढ़ाइयाँ इतनी है, जितनी हम करें उतनी कम है, क्योंकि जब से गुरु महाराज ने अपने साथ जोड़ा है, सबसे पहले तो गुरु महाराज ने इतनी पॉजिटिव बख्शी है। इतनी परेशानियां भी हैं संकट जी, और गुरु महाराज उन परेशानियों से निकाल भी रहे हैं। और पर एक बात मैं जरूर कहूंगी संगत जी, जब गुरु महाराज लाइफ में आ जाते हैं ना, परेशानियां तो पहले भी होती है, जिंदगी है संगत जी, तो परेशानियां तो आनी है। पर गुरु महाराज से पहले और गुरु महाराज जुड़ने के बाद एक इतना बदलाव आ जाता है इंसान में कि गुरु महाराज बहुत पॉजिटिव बख्शते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं, ताकत बन जाते हैं संगत जी, कि जितनी भी मुश्किलें आए, और मुश्किलों से बस यही कह दो कि गुरु महाराज हमारे साथ है, और गुरु महाराज कुछ गलत नहीं होने देते, पल पल हमारी रक्षा करते हैं संगत जी, पल पल। और संगत जी हमारे साथ भी ऐसे ही है, गुरु महाराज बहुत कष्ट आते हैं, मैं कष्टों का बयान नहीं कर सकती, और उस शुक्राने का भी बयान नहीं कर सकती कि मेरे मालिक जितने कष्ट आते हैं, गुरु माँ हमारी ढाल बनकर खड़े होते हैं हमारे साथ, हमेशा उन कष्टों से हमें निकालते हैं। तो मैं गुरु महाराज से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज आप जितनी बार हमारे कष्ट आते हैं उतनी बार हमारे साथ हमारे कष्ट ऊपर लेते हो, हमारे हर कष्ट दूर करते हो, कभी सपने भी आकर हमें दिखाते हो, कभी रियल में भी इतने कष्ट, कभी बच्चों पर, कभी मेरे हस्बैंड पर, कभी मेरे पर, और गुरु महाराज वो दूर करते हैं। और अब महसूस भी होता है, क्योंकि गुरु महाराज का टेलीपैथ भी होता है, और वो कई बार ऐसे ही होता है संगत जी, वो सच होते हैं, और वो गुरु महाराज दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ पल पल हूँ, पल पल तुम्हें बता रहा हूँ, और पल पल तुम्हारे कष्ट में अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो मैं संगत जी इस बात का बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज का, कि गुरु महाराज हमारी जिंदगी में आए हैं। और संगत जी मैं ऐसे बैठी हूँ गुरु महाराज के पास, और जो जो गुरु महाराज मेरे दिमाग में थॉट डाल रही है और वही शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। हमारी एक प्रॉपर्टी थी, एक्चुअली हम अभी रेंट पे रहते हैं, अपना घर हमें सेल करने लगाया हुआ था, और गुरु महाराज की कृपा से बहुत टाइम से हमने वो घर सेल करने लगाया हुआ था। गुरु महाराज की कृपा से हमारा घर वो सेल हो गया है, चाहे हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, मगर गुरु महाराज का वो हुक्म था, वो हमारा घर सेल हो चुका है। और उसके बाद संगत जहाँ हम सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे हमारा प्लॉट था। तो गुरु महाराज इतनी मेहर करते हैं कि मेरी बेटी भी गुरु महाराज पे बहुत बहुत मानती है, गुरु महाराज को बहुत ज़्यादा, मीन्स की सिमरन भी करती है, गुरु महाराज का ध्यान भी लगाती है। और संगत जी इसको मीन्स की मन से यही आवाज आ रही थी कि हमारा संगत जी अपना फेब्रुअरी में सेल हुआ है घर हमारा, तो हमारा अभी बयान नहीं हुआ था। तो उसके बाद मेरी बेटी को मन में ये सोच आ रही थी, जब वो गुरु महाराज का सिमरन करके हटी,
कि मम्मा मेरे मन में ये आवाज़ आ रही है कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे घर की नींव 11 मार्च को रखी जाएगी। तो मैंने अभी कभी ये सोचा नहीं था कि हमने नींव रखनी है। तो संगत जी, हमने एक बात और क्लियर कर दूं, हमने जहाँ सोसाइटी में रहते हैं 10 साल पहले हमने वहाँ पे एक प्लॉट लिया हुआ है। तो अब तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है संगत जी, लाखों में उसकी कीमत है। अ, जैसे लाख रुपए गज की जैसे उसकी कीमत होगी। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी सी बस कंफ्यूज हो रही हूँ। लाखों में नहीं है, जैसे 65 और 70 हज़ार की गज उसकी कीमत होगी संगत जी प्लॉट की। तो अब तो ऐसे मेरी बेटी को मन में ये आवाज आ रही थी कि आप 11 मार्च, क्योंकि 11 मार्च हमारी एनिवर्सरी होती है संगत जी, शादी की सालगिरह होती है। तो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, तो बट मेरे हस्बैंड के माइंड में वही थोड़ा आई थोड़े टाइम के बाद कि हमने घर की नींव रखनी है। तो शंकर जी वो सच हुआ। हमारे घर की नींव 11 मार्च को ही रखी गई है। जो गुरु महाराज का मीन्स कि उसको माइंड में आ रही थी, थोड़ा अपने आप डाल रहे थे गुरु महाराज, और वो सच हुआ संगत जी। हमारी जिस दिन शादी की सालगिरह थी उस दिन हमारे घर की नींव रखेगी। और एक शुक्राना और करती हूँ गुरु महाराज का। गुरु महाराज ने अपने घर की नींव रखने के लिए हमें अपने डुगरी दरबार की ईंट भी ब्लेस की। मेरे हस्बैंड वहाँ पे सेवा में गए थे, और गुरु महाराज ने आगे कभी उनकी सेवा दरबार में नहीं लगी। उस दिन गुरु महाराज ने उनकी सेवा दरबार में लगवाई, और वहाँ से उन्होंने एक सेवादार को बोला, और गुरु महाराज की मेहर से, गुरु महाराज के हुक्म से उनको वहाँ से 4 ईंटें मिली हैं। 4 पता नहीं, 2 संगत जी मेरे को याद नहीं है। वो ईंटें मिली, वही हमने पहले नींव पत्थर में वही हमने रखवाई है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, हमें ये नींव रखवाने का, हमें अपने दरबार की ईंट देने का। कि अब मीन्स कि हमें यही होता है कि जब गुरु महाराज का वो हुक्म होगा वो बनना भी शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, आज मेरे दिमाग में इतना ये सत्संग आ रहा है, तो मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और एक अरदास करती हूँ गुरु महाराज, हमारी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो हमारे काम बंद हुए हैं, गुरु महाराज हमारी अरदास सुनिए, वो हमारे बंदे हुए काम खोलिए। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे को पूरा विश्वास है गुरु महाराज पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। विराम देने से पहले मैं गुरु महाराज का मंत्र जा बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं प्रणाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी ब्लेसिंग्स बहुत देते हैं, लाइफ में हर समय देते रहते हैं, लेकिन हम हैं कि उनका हमसे एक शुक्राना भी नहीं किया जाता। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरे वर्क फ्रंट पे तो दे ही रहे हैं, मुझे हेल्थ भी ब्लेस की है। मेरी तबीयत बहुत ऊपर नीचे रहती है, पर गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो दूर कर देते हैं। इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी को भी उन्होंने बहुत ब्लेस किया है। अभी आज जो था वो मैं किसी फ्रेंड के साथ खेलने के लिए गया था और मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था, वापस नहीं आया था, और मेरे मन में था कि जैसे कि वो तो लॉकेट पहना हुआ है गुरु जी का, तो सब ठीक रहेगा, ब्रेसलेट भी है उसके पास। लेकिन ऐसा जब वो घर आया तो थोड़ा सा वो परेशान सा दिखा मुझे। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला सब ठीक था, लेकिन तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बस तो गुरु जी का लॉकेट है। तो एकदम से बोला नहीं मम्मा, लॉकेट तो नहीं है मेरे पास। मैंने कहा क्यों बेटा, आपको तो मैंने पहनाया था गुरु जी का लॉकेट। तो मुझे नहीं पता किस दिन चला गया, कब से नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा अच्छा। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, 10-15 दिन हो गए, उसकी एक फ़ाइट हुई थी किसी बच्चे के साथ में और उसने बताया था उसको चोट लगी है। और उस दिन जो था शायद गुरुजी का लॉकेट उसके कैसे गिर गया पता नहीं। तो कुछ बहुत बड़ा कष्ट था उस दिन जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। उस समय हालाँकि मैंने ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा फ़ाइट होती रहती है, पर उसको चोट लगी थी और गुरुजी ने ज़रूर अपने ऊपर कष्ट ले लिया।
और उसके बाद मैं सत्संग में भी गई थी और मुझे पता नहीं था, शायद मुझे लॉकेट एक और मिल जाता, लेकिन गुरुजी की कृपा से ही मिलता है। लेकिन उसको दूसरा लॉकेट मैं माँग भी नहीं पाई किसी से, और नहीं तो था शायद कभी बाद में मिले जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी। पर अच्छी बात ये है कि उसका ब्रेसलेट उसको मिल गया और मैंने उसको कहा कि पहन लो। तो गुरुजी बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, अपने ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, वो जो है वो ले लेते हैं और बहुत बड़ी-बड़ी परिस्थितियों से बचा लेते हैं। और बीच में उसका सब कुछ पहले तो सब ठीक था, बीच में थोड़ा-थोड़ा स्वभाव में भी चेंजेज़ आ जाते हैं, तो वो नहीं समझ में आता। तो शायद गुरुजी जो भी हैं, अपने ऊपर जो भी हैं, वो करें और उसका जो मन है पढ़ाई की तरफ बढ़े और वो अपने सारी जो पढ़ाई है मन लगा के कर सके और जो है उसका बिहेवियर भी ठीक रहे। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोगों के कुछ प्लान बनते रहते हैं घूमने वगैरह के, लेकिन सब कैंसल हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो सब काम कराएँगे गुरुजी। और गुरुजी और भी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी ने सचमुच मेरे हस्बैंड अंकल को भी हेल्थ ब्लेसिंग्स दी हैं और लाइफ ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं सभी सब शेयर कर चुकी हूँ शायद अपने सत्संग में। तो ऐसे गुरुजी जो हैं बहुत बड़ी-बड़ी सिचुएशन से आसानी से जो है हमें पार लगा देते हैं। घर में भी माहौल वगैरह सब ठीक कर देते हैं। कई बार जो होता है हम बहुत परेशान ऐसे-ऐसे घूम रहे होते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, और हमारा दिमाग जो है पूजा में भी नहीं लग पाता है और ध्यान में भी नहीं लग पाता है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है, और घर में भी थोड़ी-सी सफाई वगैरह भी कम होने लगती है। तो फिर ध्यान लगाते हैं हम लोग और काम करते हैं। उसके बाद जो है फिर सब ठीक कर देते हैं गुरुजी, और इसलिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। कभी-कभी गुरुजी हमसे सत्संग भी करवा देते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। और जो है हम फिर भी गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाते हैं, कभी कुछ भी होता है तो कोई भी चीज़ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम शुक्राना सत्संग अपना शेयर नहीं कर पाते हैं। हालाँकि गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठते हैं, उनका थोड़ा-सा ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। दिन करते तो हैं गुरुजी बहुत चमत्कार हमारे जीवन में, अब तक जो कुछ भी गुरुजी ने दिया उसके लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। और अभी जो है मेरे कुछ काम हैं जो कि सच में रुके पड़े हैं, मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या है। और मैं ज़्यादा अभी एफर्ट भी नहीं लगाना चाहती और ज़्यादा सुनना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे कानों में कुछ ठीक नहीं है, होगा अगर मैं ज़्यादा सुनूँगी। तो मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ एयरपोड्स को, और शायद मेरे लिए ठीक नहीं है, पर ये सब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है, तो गुरुजी जो कहेंगे वही होगा। और जब भी मुझे अकेला समय मिलता है तो मैं सुन लेती हूँ गुरुजी के सत्संग, और मेडिटेशन वगैरह भी अब मैं अवॉइड कर रही हूँ एयरबड्स यूज़ करना। तो मैंने कुछ सत्संग भी सुने थे हियरिंग को लेकर के, और मुझे लगता है कि हमें अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और आज हनुमान जयंती है, तो मैं हनुमान जी का भी ध्यान लगाना चाहती हूँ, और जो भी है हनुमान जी भी बहुत ब्लेस करते हैं। तो सबकी कृपा हमारे घर पर परिवार पर बनी रहे, और हमसे जो भी गलतियाँ हो गई हैं हमारी कुल देवी के प्रति, हमारे पितरों के प्रति, या हमारे बड़ों के प्रति, या फिर हमारे कोई भी भगवान के प्रति, या गुरु जी के प्रति, या किसी भी संगत का हमने दिल दुखाया हो, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी जैसे हमको फिर भी इतना सारी गलतियों के बावजूद हमारे जो भी माड़े से माड़े कर्म जो है हमारे काट देते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मैं सच में बोलना चाहती हूँ, वर्क फ्रंट पे तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, क्योंकि मुझे एक न्यू डेस्क मिला है और एक न्यू प्लेस मिली है बैठने के लिए। और मेरी जो प्रिंसिपल है, उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे एक सर्टिफिकेट भी बाय पोस्ट भेजेंगी। बट मुझे नहीं पता कि क्या है वो सब, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। हालाँकि मैं एक चेंज भी देख रही थी और मुझे समझ में आया था कि मुझे क्या चेंज कर लेना चाहिए। अब कभी-कभी लगता है कि नहीं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद देखूँगी। कभी-कभी लगता है कि छुट्टियाँ चली जाएँगी, क्या करूँ? और जो भी गुरुजी करेंगे, जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, वो गुरुजी की मर्ज़ी से आएँगी, जो भी रास्ते गुरुजी खोलेंगे, वो गुरुजी खोलेंगे। कुछ पॉलिटिक्स भी होती है वर्क फ्रंट पर गुरुजी सब सँभाल लेते हैं, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बड़ी-बड़ी सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं और सब आसानी से काम करवा देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ काम ही नहीं है, और इतना अच्छा स्मूथली करवा देते हैं, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी-कभी सुबह उठा भी नहीं जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। अभी परसों की बात है कि पूरी रात नींद नहीं आई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ था।
तो कुछ तो था जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आया और बहुत ही ज़्यादा कष्ट था, कोई बहुत बड़ा जो कि गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया और बहुत बड़ा कष्ट था और सच में कैसे मैं गई ये मैं ही जानती हूँ, 1 घंटे के करीब सोई थी, फिर भी मैं वर्क प्लेस पे पूरा अपने क्लासेस कैरी आउट कर पाई ठीक से। तो ये तो गुरुजी ही चमत्कार कर सकते हैं और सब कुछ स्मूथली सब कुछ करवा दिया गुरुजी ने, इसलिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। उस दिन शायद मैंने घर पर बात-वात भी की थी, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और मुझे ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतना ज़्यादा उस पे सोचना नहीं चाहती। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबको सद्बुद्धि दें, सब सही रास्ते पे जाएँ, कोई किसी का कुछ गलत ना करे कभी भी और सबको जो है सद्बुद्धि दें। और मैं नहीं जानती बाकी दिन सब ठीक रहता है, सब अच्छे से होता है, बट जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अ, वो लगता है कि पता नहीं शायद मेरे कोई कुछ कर्म होंगे, जो कि ऐसा हो जाता है। कभी महीने में 1 बार ऐसा होता है कभी-कभी, कभी-कभी 6 महीने में 1 बार मैं बोलूँगी, कभी पता ही नहीं चलता। तो सब ठीक रहता है, पर फिर भी गुरुजी जो है इतनी बड़ी-बड़ी परिस्थितियों से बचा लेते हैं, उसके लिए गुरुजी का अंतम शुक्राना। कुछ शायद बहुत बड़े कष्ट होते हैं और छोटे में कट जाते हैं और प्रार्थना मैं कर पाऊँ, अपनी मंज़िल तक पहुँच पाऊँ, जो भी मेरे सोल का पर्पस है, वहाँ तक मुझे गुरुजी ज़रूर पहुँचाएँ और जो भी मैं मुझसे करवाना चाहते हैं गुरुजी जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, वो अपने जितने भी मंज़िल हैं, जो भी वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ और मेरे जो भी अधूरे काम हैं, वो सब मैं पूरे कर सकूँ। पूरी निष्ठा के साथ जो है अपने आगे बढ़ूँ। किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचूँ, ना बुरा करूँ, बल्कि जितना हो सके उतना मैं सेवा कर सकूँ अपनों की भी और सभी की मतलब जितना भी गुरुजी करवाएँगे, तो वो मैं करना चाहूँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक का एक सोल पर्पस होता है और कहीं न कहीं मुझे अपना सोल पर्पस अब रियलाइज़ होने लगा है। और मैं उस लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ, तब भी बहुत रुकावटें आती हैं और आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। लेकिन मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे अपनी मंज़िल तक ज़रूर पहुँचाएँगे और मेरे अपनों का साथ बना रहेगा क्योंकि ये गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, तो गुरुजी मुझे ज़रूर ब्लेस करेंगे आगे भी और जो भी मेरे कष्ट हैं, वो सब कटेंगे और सुंदर जीवन कर देंगे गुरुजी क्योंकि मुझसे गलतियाँ तो होती हैं, ऐसा नहीं है। शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ, कई बार इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी, फिर भी गलतियाँ होती हैं। तो जो भी गलतियाँ होती हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत मुश्किल होती है कभी-कभी, लेकिन गुरुजी के लिए करना चाहती हूँ, जो वो ज़रूर करवा दें गुरुजी, उतना बस अरदास है मेरी और बस गुरुजी वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ और वो ज़रूर कर पाऊँ, जो कि एक अधूरी ख्वाहिश है। और बाकी जो काम मेरे अटके हुए हैं, जो नहीं बन पा रहे हैं, जो विघ्न बाधाएँ हैं, तो वो मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी अगर चाहेंगे मेरे भले के लिए होगा तो वो सब हो जाएगा। मुझे इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। तो मुझे तो बस अपनी ड्यूटीज़ करनी है, मीठा बोलना है, अच्छा रहना है, अच्छे से रहना है, अपनी ड्यूटीज़ करनी है, सेवा करनी है और मीठे वचन हमेशा बोलने हैं, माड़े कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं और जो भी विकार आते हैं उनको दूर करना है। जो भी अपना कार्य है, जैसे भी पूजा करनी है, पाठ करना है, मेडिटेशन करना है और जो भी मैं कर रही हूँ, जैसे भी अपना जीवन यापन करती हूँ, वैसा करूँ, अच्छा सोचूँ, अच्छा बोलूँ, तो अच्छा ही होगा। अपने अंदर जो भी है, डर तो लाना ही नहीं है और जो है हमेशा विश्वास रखना है गुरुजी पर कि गुरुजी जो भी करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, इसका पूरा विश्वास रखना है। और इसी के साथ मैं अपने अभी के शुक्राना सत्संग पर विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।